आप हर जगह जाकर के बैठ सकते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ सकते हैं, लेकिन श्री राम कथा में आकर बैठना, बाबा कहते हैं कि ये ना तो धन के बल से कोई बैठता है, ना तो गुण के बल से बैठता है, ना तो रूप के बल से बैठता है। यदि परमात्मा की कथा में कोई आकर के बैठता है तो उस पर भगवान की कृपा जब होती है तो वह प्रभु की कृपा बल से आकर बैठता है। बाबा कहते हैं कि अरे सत्संग में आता कौन है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 तब पाँव दिया मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई। और इस सत्संग में आने में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। अरे कोई कहता है आपसे कि अरे जाना क्या है, अभी हम लोग बाद में चलेंगे, अभी बहुत समय है जाने के लिए, लेकिन आता कौन है? कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, लेकिन आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो आइए हम सब मन बुद्धि चित्त के साथ दिव्य श्री रामचरितमानस सरोवर में प्रवेश करें और हम अपने प्रसंगों को देखें। तो कल आप सबके बीच में भगवान श्री राम का विवाह महोत्सव का वर्णन किया गया। विवाह लीला की जो कथाएं हैं वो हुई आप सबके बीच में। प्यारे सज्जनों, तो मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगी कि आइए हम उसका दर्शन करें कि भगवान श्री राम के विवाह में कौन मोह के वश हो गया। अरे बाल लीला में भगवान के तो काक भुसुंडी जी मोहित हुए, लेकिन भगवान की ब्याह लीला में कौन मोहित हुआ? तो उस हम स्थान पर चले और देखें कि वो कौन मोहित हुए। जिव ही भगवान अश्व पर बैठ करके जनवासी से निकले तो सारी देव आकाश मंडल से भगवान श्री राम के उस दुल्ह स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। वर्णन आता है कि मोहित कौन हुआ उन देवों में। बाबा दर्शन कराते हैं, जरा आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे प्रसंगों को। बाबा इंगित करते हैं कि विधि भयो आश्चर्य विशेष, विधि भयो आश्चर्य विशेष, निज करनी कछु कतहु न देखी। इतनी सुंदर मिथिलापुरी को सजाई गई थी कि ब्रह्मा जी को यह लगा, यह आश्चर्य हुआ कि अरे कोई और दूसरे ब्रह्मा आ गए हैं क्या? कोई और ब्रह्मा ने जन्म ले लिया है क्या? जो ये मिथिला की इतनी सुंदर सृष्टि और किसने कर दिया? लगता है कि कोई और ब्रह्मा आ गया हो। प्यारे सज्जनों,
मैं आपसे निवेदन करूंगी कि भगवान श्री सीताराम क्या है? तो ये परम ब्रह्म है, ये जगत पिता है। और जानकी जी कौन है? तो ये जगत की माता है, आदि शक्ति है, महामाया है। और भगवान राम कौन है? तो शक्तिमान है। अब बताइए कि पिता के विवाह में, पिता की शादी में पुत्र अपना फोटो देखने लगे, तस्वीर ढूंढने लगे, तो क्या वो मिलेंगे? अरे पिता के विवाह में पुत्र का तस्वीर कहां से मिलेगा? और ये ब्रह्मा जी क्या है? तो पुत्र की समान है उस ब्रह्म का। ये अपनी करनी को ढूंढ रहे हैं मिथिला में कि मैं तो ऐसी सृष्टि बनाया ही नहीं हूं, इतनी सुंदर कैसी दिख रही है मिथिला। तो मिल नहीं सकता है। तो समझाते कौन है? ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो शिव समझाए देव सब, जनिया चरज भुला, हृदय विचारों धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह, सिय रघुवीर विवाह। अरे यह कोई साधारण विवाह नहीं है। जो इस जगत के, जो इस प्राकृत के साधारण जीवों की जैसे ये ब्याह होते हैं, ये वैसे तो विवाह नहीं है। अरे आदि शक्ति महामाया परम पिता परमेश्वर का विवाह है। तो हृदय विचारम धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। प्यारे सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। मानस में 4 विवाह हैं, जरा आप ध्यान देंगे। श्री रामचरितमानस में 4 विवाह। वो कौन कौन है? पहला विवाह श्री गौरी शंकर का है, दूसरा विवाह श्री सीताराम का है। आप जानते हैं तो 4 विवाह में से 2 ही विवाह सफल हुए, लेकिन 2 विवाह असफल हो गए रामचरितमानस में। किसके सफल हुए 2 विवाह? तो गौरी शंकर के विवाह सफल हुए। और कौन सफल हुए? तो सीताराम जी के विवाह सफल हुए दूसरा। और असफल कौन विवाह हुआ मानस में? तो एक सुपर्णखा का विवाह असफल हो गया, दूसरा नारद जी का विवाह असफल। आप पूछेंगे क्यों असफल हो गए ये विवाह? ये हुआ क्यों नहीं? प्यारे सज्जनों, जिस विवाह में अगुआ नहीं रहेंगे तो विवाह सफल नहीं होते हैं। विवाह में अगुआ की जरूरत होती है। तो सुपर्णखा का विवाह नहीं हुआ और नारद जी का विवाह नहीं हुआ। आप प्रश्न कर सकते हैं कि हुआ क्यों नहीं? भगवान तो सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, ये विवाह हुए क्यों नहीं? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने वाले भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे तर्क करने वाले हो जाते हैं। तो कहा गया है कि तर्कम कुर्जात अतर्कम न कुर्जात, क्योंकि अतर्को अप्रतिष्ठा। एक जगह कथा चल रही थी, व्यास जी मंच से कथा बोल रहे थे, तो किसी जिज्ञासु नहीं बोलिए, उनको तार्किक महोदय बोलिए, आकर के प्रश्न किए कि अच्छा बोलिए कि राम जी किस महीने में धनुष को तोड़े थे? किस महीने में तोड़े थे राम जी? तो उन्होंने कहा कि अरे राम जी की शादी अगहन महीने में हुई, तो अगहन महीने में ही धनुष टूटा होगा। तो कहते हैं कि नहीं,
अगहन के महीने में धनुष नहीं टूटे थे। किस महीने में टूटे थे? कि जून के महीने में धनुष टूटा था। देखा राम नयन के भोरे। ये तो राम जी जून के महीने में तोड़े थे। छुवत ही टूट पिनाक पुराना। तो जून के महीने में टूटे थे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करता पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बंद कथा भी चालू हो जाए, ये न कि चलती कथा बंद हो जाए। प्यारे सज्जनों, तो अब देखिए कि नारद जी का विवाह क्यों नहीं हुआ। आप जरा ध्यान देंगे प्रसंगों पर। विवाह इसलिए नहीं हुए नारद जी का कि किनको चाहते थे जे? ये विश्व मोहिनी कौन थी? तो परमात्मा की माया थी। भगवान ही तो माया का नगर बनाए थे और विश्व मोहिनी को बनाए थे। अब पुत्र कहे कि मैं माँ से ही विवाह करूं तो क्या पिता विवाह करा देंगे? ये विश्व मोहिनी कौन है? तो भगवान की माया है। इसलिए नारद जी की विवाह नहीं हुए। शूर्पणखा का विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण है कि इसलिए उसके विवाह नहीं हुए क्योंकि भगवान ने परीक्षा लिया शूर्पणखा का। उसकी प्रीति की परीक्षा लेते हैं। अरे वो रति का दान तो मांगी कि मैं विवाह करना चाहती हूँ। तोषम पुरुष नमोषम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारे। ऐसे ही मैं कथा में जा रही थी, चंडीगढ़ कथा मेरी थी। तो ट्रेन से हम लोग सफर कर रहे थे। एक महिला ने प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए, वो जान गई कि कथावाचक हम लोग हैं, तो प्रश्न की कि ये बताइए कि जब राम जी ने शूर्पणखा का नाक कान कटवा लिया तो रावण ने सीता का हरण कर लिया, तो इसमें क्या दोष है? अरे यही तो पहले वैर को बढ़ाए थे, तो वो भी नाक कान कटवा लिए लक्ष्मण जी से। ये क्या ये औचित्य है? नहीं है। तो भगवान तो प्रेम की परीक्षा ले। लोग कहते हैं कि प्रेम की परीक्षा नहीं होती है, लेकिन होती है। मैं करी प्रीति परीक्षा देखे। अरे पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा हुई, इसलिए ये विवाह सफल नहीं हुए। तो मानस में 4 विवाह। सज्जनों, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि भगवान श्री राम के विवाह संपन्न हुए, गौरी शंकर के विवाह संपन्न हुए, लेकिन राम जी के विवाह में तो उतनी कोई कठिनाइयां कम आई, लेकिन शिव जी के विवाह में बड़ी कठिनाइयां आई। अब ये जान लीजिए कि केवल पंडाल ही उजड़ना बाकी रह गया था, सब कुछ तो पूरा हो गया था। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? प्यारे बंधुओं, यह इस कारण से हुआ कि जो मैना जी थी भगवान के शिव के निज स्वरूप को समझ नहीं पाई। शिव तत्व क्या है, शिव स्वरूप क्या है, इसे वो जान नहीं पाई। भगवान का श्रृंगार भी तो कुछ वैसे ही ढंग से हुआ था। बाबा दर्शन कराते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटायहि मोर संवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट किए हरि छाला। देखिए प्यारे
श्रोताओं, शिवरात्रि आने वाली है, तो आज मैं आप सबको शिव तत्व बताऊंगी कि शिव तत्व क्या है, शिव का स्वरूप क्या है। आप लोग जो शिवरात्रि के दिन भगवान को क्या चढ़ाते हैं? बैर चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि अरे अभी भांग आया नहीं है, धतूरा अभी नहीं आया है, तो हम कैसे पूजा करने जाएं भगवान शिव का? पहले भांग तो रगड़ लें और धतूरा तो रगड़ लें। बिना धतूरा का पूजा कैसे? आप ध्यान देंगे शिव तत्व पर। तो ये है क्या? बैर चढ़ाते हैं। बैर का अभिप्राय क्या है? बैर किस चीज का संकेत करता है आपको? बैर कहता है कि अरे संसार में जितने बैर विरोध ईर्षा डाह हैं, सब मेरे चरणों में निछावर कर दो। बैर है क्या? तो कुपथ्य है। फलों में बैर कुपथ्य है और आंवला सुपथ्य है। भगवान कहते हैं जितना भी संसार में बुरा चीज है, विष है, जो अवगुण है, मेरे चरणों में समर्पण करो और जितने भी अच्छे चीजें हैं तुम खाओ। लेकिन ऐसे ऐसे मंदिरों में देखे जाते हैं कि भगवान को भांग चढ़ते हैं, गांजा चढ़ते हैं, तो चढ़ाकर करते क्या हैं भक्त वहां के? कि अपने प्रसाद पाते हैं कि ये शिव जी के प्रसाद हैं और पी पी के मस्त रहते हैं। गांजा और भांग, ये तीनों क्या है? धतूरा, गांजा और भांग, ये क्या है? ये मादकता की वस्तु है। बाबा कहते हैं कि इनसे भी बढ़कर कोई मादकता है तो वह क्या है? नाथ विषय सम मद कछुना है। तो भगवान को हम ये बुरी चीजों का अर्पण करें जी, ना कि ये नहीं रहेंगे तो हम उनकी पूजा ही ना करें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बैर भले ही ना मिले, भांग भले ही ना मिले, धतूरा भले ही ना मिले, पुष्प ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं शिव तत्व बोल रही हूँ। सुमन, सुमन का अर्थ ही फूल है। यदि फूल नहीं है तो क्या हुआ? ये सुंदर मन यदि है तो सारे सुमन भगवान के चरणों में अर्पण है। राम जी क्या लेकर आए थे गुरु जी के पास पूजा करने के लिए? सुमन पाई मुनि पूजा की भाई न देने। तो सुमन पाई मुनि पूजा किन्हे। तो क्या राम जी फूल लेकर गए थे क्या जी? पुष्प वाटिका से फूल लेकर गए थे क्या? नहीं, जो उनके मन में भाव आए थे श्री जानकी जी को देख करके, तो सारे वो अपने गुरु जी को बता दिए थे। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, ऐसे मेरे रघुनंदन क्या कोई बता सकता है क्या जी? इतना कोई छल रहित हो सकता है कि अरे मैं बाजार में गया था, पार्क में गया था, उस लड़की को देखकर मेरे मन में विकार आ गया, घर वालों को जाकर ये कोई बताएगा? लेकिन वाह रे मेरे राम जी, सब अपने गुरु को बताते हैं। तो सुमन पाई मुनि पूजा के नहीं। प्यारे सज्जनों, ये जो पूजा की सारी जो पद्धतियां हैं, वस्तुएं हैं, सब प्रतीकात्मक है। भगवान शिव जब विवाह करने के लिए चले तो क्या करते हैं कि उनका मुकुट कैसे बना? शिवा ही शंभु घन करहि सिंगारा, जाता मुकुटायहि मोर संवारा। अपनी शीश पर किस चीज का मुकुट उनके बना? तो सर्प का बना। तो आप क्या जानते हैं ये सर्पों का मुकुट क्यों बना?
भगवान शिव के शरीर में 4 जगह सर्प लिपटे हुए हैं। शिव जी के शरीर में 4 जगह सर्प लिपटे हुए हैं। वो चारों 4 चीज के प्रतीक हैं। चारों जगह 4 चीज के प्रतीक हैं। जो सिर पे सर्पों का मोर बना है वह किस चीज का प्रतीक है? तो काल का प्रतीक है। काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम, काल का प्रतीक है। तो शिव जी संकेत करते हैं कि अरे विवाह करने जाओ, विवाह करो तो काल को मत भूलो। काल को शीश पे धारण किए हुए हैं शिव जी, भूल नहीं रहे हैं। काल को भूलना नहीं है। भूलने का मतलब कि हम सदा ये स्मरण रखें कि इस संसार में, इस जगत में कोई शाश्वत निरंतर सनातन जीने के लिए नहीं आया है। इस संसार को, इस जगत को छोड़ना है एक दिन। यह स्मरण कराते हैं शिव जी सिर पे सर्पों का मोर पहन करके। तो प्यारे बंधु, हम अपने राजकाज को भी देखें लेकिन राम काज को भी इसमें देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर को देखते हैं और परमात्मा के भजन को भी करते हैं। ये भगवान का भी संकेत है। भगवान भी नहीं कहते हैं कि आप घर द्वार को छोड़कर भजन कीजिए, परिवार को छोड़कर भजन कीजिए, नहीं। क्या गृहस्थ को परमात्मा नहीं मिला है? क्या सन्यासी को ही भगवान मिले हैं? जो जंगल कंदरा में बसेगा उसी को भगवान मिलेंगे। दशरथ जी क्या थे? गृहस्थ थे। अरे भगवान पुत्र बनकर के आ गए। कितना सौभाग्य चाहिए। दशरथ जी पुत्र के रूप में भगवान को पाए, जनक जी दामाद के रूप में पाए, सबसे बड़े गृहस्थ। तो क्या गृहस्थ नहीं पाते हैं? भगवान का संकेत है कि अंगद सहित हो अंगद सहित करो तुम राजू संतत हृदय धरहु मम काजू संतत हृदय धरहु मम काजू। तो प्यारे, भूलना नहीं है, भक्ति की खोज जारी रखनी है। और जो हमारा समय है क्या वह बैठा है? अरे वो तो जीवन का एक एक क्षण, पल पल, एक एक क्षण बीत रहा है हमारे जीवन से।